प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में ऐसे कई प्रकार के योग होते हैं जो विशेष शुभदायक भी होते हैं, तो कुछ योग अशुभदायक भी होते हैं। विशेष जो शुभदायक योग होते हैं, जैसे हम मुहूर्त आदि देकर के शुभ कार्य करते हैं, अर्थात विशेष शुभ योगों में अच्छा मुहूर्त देकर के ही हम शुभ कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे योग होते हैं जो अशुभदायक होते हैं, जिससे हम कोई भी कार्य उस योग में नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है, अशुभ योगों में कोई शुभ कार्य किया जाता है, उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही होता है। तो उन्हीं योगों में एक ऐसा योग है, जिस योग के द्वारा कोई रोग लग जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है, या तो फिर उस रोग को पूरा भुगतने के बाद ही छुटकारा मिलता है, या फिर वो रोग उस व्यक्ति की मृत्यु तक ले जाता है। तो ऐसा ज्योतिष में क्या योग होता है जिसकी वजह से व्यक्ति को कोई विशेष रोग लग जाता है, तो फिर उस रोग का ज्योतिष क्या उपाय बताता है? क्या उस रोग का निदान होता है, या फिर वो रोग मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, या फिर वो रोग उस व्यक्ति की मृत्यु तक ले जाता है? तो ऐसे योगों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो हम ज्योतिष में जब भी योग देखते हैं तो उसमें विशेष करके तिथि, वार और नक्षत्र, इन तीनों का संयोग मिलने से ही एक योग बनता है। कभी तिथि और वार का भी होता है, तो कभी वार और नक्षत्र का भी होता है, कभी तिथि और नक्षत्र का भी होता है, और कभी कभी तिथि, वार और नक्षत्र तीनों का संयोग मिलने से ही कोई योग शुभ भी बन जाता है या अशुभ योग बन जाता है। तो इसमें से हम यहाँ चर्चा करेंगे, एक अशुभ योग है जिसमें किसी व्यक्ति को रोग लग जाता है। ऐसा वो कौन सा योग है जिस योग के अंदर व्यक्ति को अगर रोग लग जाता है तो वो रोग व्यक्ति को मृत्यु तक कष्ट देता है, या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु तक ही लेकर समाप्त कर देता है? तो ऐसे योगों को ज्योतिष में किस प्रकार से देखा जाते हैं, और ऐसा रोग किस योग के अंतर्गत आता है जिसकी वजह से ऐसा योग बन जाता है? अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम नक्षत्र लेते हैं। नक्षत्रों में से जैसे ज्येष्ठा, अश्लेषा, शतभिषा, आद्रा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और पूर्व फाल्गुनी, इसके अलावा ये तीनों नक्षत्र, फिर भरणी, फिर विशाखा, धनिष्ठा, कार्तिक का नक्षत्र, ये नक्षत्र हो, कहने का मतलब ये नक्षत्र हो और उस दिन शनिवार हो या मंगलवार हो या फिर रविवार हो, जिस समय ये नक्षत्र हो, जैसे मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में जिस समय ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय जो वार है, या तो शनिवार हो या फिर रविवार हो या मंगलवार हो, उसी समय कोई तिथि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, द्वादशी या षष्ठी तिथि हो, इन तीनों का संयोग मिलने से ही एक विशेष प्रकार का जो योग बनता है वो रोगदायक योग बनता है। इन तीनों योगों के मिलने से अगर कोई रोग लग जाता है व्यक्ति की, उस समय कोई रोग व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हो जाता है, तो वो रोग उस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु ही तय कर देता है। ऐसा एक प्रकार का ये योग है जिसे जिसे ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना गया है, विशेष प्रकार का। इस योग के अंदर अगर किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार का रोग लग जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु तय है, या फिर वो व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट भुगतेगा। ऐसा ज्योतिष के अंतर्गत वर्णन किया गया है। जैसे मैंने आपको नक्षत्रों में बताया, ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, शतभिषा, आद्रा, तीनों पूर्वा, जिसमें हम पूर्वाषाढ़ा भी कहते हैं, पूर्वा फाल्गुनी भी कहते हैं, और पूर्वा भाद्रपद भी कहते हैं, ये तीनों नक्षत्र। और इसके बाद में भरणी, विशाखा, धनिष्ठा, कार्तिका, ये नक्षत्र हो, और उस जिस दिन ये नक्षत्र हो उस दिन रविवार हो या फिर मंगलवार हो या शनिवार हो, ये तीनों में से कोई वार हो, शनिवार, मंगलवार या रविवार, और उसी समय को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी
द्वादशी, षष्ठी तिथि हो, इन तीनों का संयोग मिलने से जो एक योग बनता है जिसे हम रोग वर्धिदायक योग कहते हैं, अर्थात मृत्यु तुल्य रोग या फिर मृत्युदायक रोग बन जाता है, जिसे इस प्रकार का एक योग का नाम दिया जाता है। वो इस योग के अंतर्गत जिस मनुष्य को किसी प्रकार का विशेष रोग लग जाता है, फिर उस व्यक्ति की मृत्यु समझो तय हो जाती है। वो रोग व्यक्ति को मृत्यु तक के द्वार तक ले जाता है। चलो, कुछ ग्रहों का अच्छा विशेष प्रभाव हो जाता है, जो ग्रह उसकी सपोर्टिंग करते हैं उस समय, तो वो व्यक्ति बच भी सकता है। लेकिन जहां तक ज्योतिष के अंतर्गत ये दर्शाता है कि इस तरह का जो योग के अंतर्गत रोग बन जाता है, वो व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पा लेता है या फिर मृत्यु उसकी निश्चित हो जाती है। ऐसा ये योग है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक थोड़ा से हम या उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र हो, और अश्लेषा नक्षत्र जिस दिन है वो वार मंगलवार है, मंगलवार हो और अश्लेषा नक्षत्र उस समय जो तिथि थी, मान लीजिए वो चतुर्थी तिथि हो, चतुर्थी तिथि मंगलवार अश्लेषा योग यानी कि अश्लेषा नक्षत्र, इन तीनों के मिलने से ये रोग वर्धिदायक योग कहलाता है। और ऐसा योग व्यक्ति को मृत्यु देकर ही समाप्त होता है। तो ऐसा ज्योतिष के अंतर्गत इस प्रकार योग के बारे में वर्णन किया जाता है। तो ऐसे योगों में व्यक्ति को रोग हो जाता है, तो उसके लिए विशेष प्रकार का उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की जितनी पूजा पाठ की जाए तो उसकी विशेष कृपा से रोग का निदान भी हो जाता है। भगवान शिव की आराधना करने से रोग का छुटकारा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये तीन योग है, मान लो नक्षत्र, वार और तिथि, उस समय अगर तिथि और वार मिल रहे लेकिन नक्षत्र नहीं मिल रहा है, तो भी ये योग पूर्ण नहीं माना जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर मंगलवार के दिन बताया कि मंगलवार हो, अश्लेषा नक्षत्र और चतुर्थ तिथि हो, मान लीजिए उस दिन मंगलवार है और अश्लेषा नक्षत्र लेकिन तिथि है जिसे हम तिथि कहते हैं, उसमें तिथि चतुर्थी नहीं है, कोई अष्टमी है या फिर त्रयोदशी या पूर्णिमा है, अमावस्या ऐसी कोई तिथि है, तो उसे हम ये पूर्ण रोगदायक योग नहीं मानते। फिर भी ऐसे हालात में शिव आराधना की जाए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के उपाय करके हम इन योगों के अंतर्गत जो बन रहे हैं ऐसा रोग, उससे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, पूजा पाठ किया जाए तो विशेष लाभदायक रहता है। उसमें उस व्यक्ति को रोग से छुटकारा मिल ही जाता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बताया जाता है। तो आपको मेरा चैनल पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल बने रहिए, मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।